दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही और लास्ट में ब्लॉग एंड करना मैं भूल गई। स्वेटर लेके आई हूँ, ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ। क्यों नदी भी तो जा रहा है देरी को। अब इसमें करने में, हाँ अब चीज में और गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है दिवाली का अगला दिन, वेडनेसडे, और सुबह के 7:30 बजे से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज है गोवर्धन पूजा, तो चलिए दिन शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं। आज है गोवर्धन पूजा और वेडनेसडे, तो मुझे नेल्स भी कट करने अभी याद आ रहा है। कल दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही और लास्ट में ब्लॉग एंड करना मैं भूल गई क्योंकि इतना काम हो गया था, इतने बिजी हो गए थे। फिर खाना वाना खाते खाते 9-10 बज गया था, लेकिन बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे पटाखे जलाए। आरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आरू उठ गई है, नौनी भी उठ गया है और मैं तो सुबह उठ गई थी। बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मतलब दिन भर तो इतना थके हुए थे, लेकिन शाम होते होते सारी थकान निकल गई जैसे दिवाली आई। मैंने नहा लिया है और बाल भी धो लिए, कंडीशनर लगाया। बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। ये देखो दूसरा भी भाग गया, बंदर। 2 बंदर हैं घर में भागते रहते हैं ये लोग। आज ना ठंडा हो रहा है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, अभी बादल लगे हुए थे, अब जो है धूप आ गई है। लेकिन इतनी गंदगी हो रही थी ना ऊपर छत में। सारे क्रैकर्स तो ऊपर जलाते हैं क्योंकि आसपास तो जगह नहीं है। सुबह सुबह हम लोग जाके छत में झाड़ू लगा के आए, इतना कूड़ा निकला, इतना कूड़ा। दादी यहाँ नहीं है बेटा, मंदिर में। क्या हुआ? मंदिर में तो अभी मम्मी ने मोटर चलाई थी और फ्रेश वाटर भरना था, तो जो भी बचा हुआ पानी है सारे प्लांट्स में डाल दूंगी। और प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे और सब में बहुत प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं। ये देखो पानी भर लिया था मम्मी और मैंने मिलके, और इसके बाद मम्मी चली गई थी मंदिर में क्योंकि दिवाली की पूजा के बाद ना सफाई करनी थी। क्योंकि आज भी गोवर्धन पूजा है, आज भी दिए वगैरह जलेंगे, तो सुबह मंदिर अच्छे से साफ़ होगा एक बार और शाम की तैयारी होगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मम्मी मंदिर का काम कर रही थी, भाभी अंदर क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और बच्चे कभी छत में खेलते रहते हैं दादू के साथ, कभी पापा के साथ, कभी ताऊ के साथ, तो इस तरह उनका चलता रहता है। और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। तो रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, मटर पनीर बनाया था मैंने और वो बहुत ज़्यादा बनाया था, तो इसीलिए सुबह सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी। मैं यहाँ पे आटा गूँथ के रोटियाँ बना लूँगी। और रात को हमने पूरी डुबके वगैरह बनाए थे, तो वो भी काफ़ी सारे बचे हुए थे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट किया हमने, सारे काम किए, और उसके बाद मैं और हस्बैंड आ गए थे मार्केट। कुछ सर्दी के कपड़े लेने थे हमको, हस्बैंड को भी अपने लिए कुछ स्वेटर्स और ट्रैक सूट वगैरह लेने थे। हम जा रहे हैं मार्केट को ऊपर। अभी हमें कितना चलना है वो वहाँ तक, यहाँ से भी ऊपर। यहाँ पे चल चल के मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि चढ़ाई में चढ़ने की उतनी हैबिट नहीं है। और यहाँ की मार्केट में ना जब भी जाओ चलना बहुत पड़ता है, तो आप देख सकते हो एकदम सीधा ऊपर को चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और मेन मार्केट जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे चलते हुए हम लोग मार्केट पहुँच गए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह का ही टाइम था, 11 साढ़े 11 हो रहे थे, शॉप्स लग रही थी। वैसे भी दिवाली का अगला दिन है, तो मार्केट में भीड़ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन यहाँ पे ना दुकानें सजी हुई थी। और पूरा मार्केट तो हमेशा यहाँ पे सजा ही रहता है, और बहुत सारा प्यारा प्यारा सामान मिल रहा था। शादी सीज़न आ रहा है, शादियों का भी सामान मिल रहा था। मिल रही है, क्या करना। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज गए हैं और मैं थोड़ी देर एडिटिंग कर रही थी और नोनी सो के उठ गया है। और हम लोग काफ़ी देर पहले मार्केट से आ गए थे,
लंच किया, लंच करने के बाद सारे बर्तन वगैरह वो सब करके फिर हम लोग ने रेस्ट किया। आज थोड़ा सा आराम मिला है। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग मार्केट से क्या लिया है। और इस टाइम पे यहाँ सर्दियों के काफ़ी अच्छे कपड़े आए हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ सर्दी शुरू हो गई है और वैसे भी यहाँ सर्दियों का कलेक्शन हमेशा मिलता ही है, तो इसलिए मैं सोचा यहाँ से ले लेते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं एक स्वेटर लेके आई हूँ, ये मम्मी के लिए लेके आई हूँ। तो काफ़ी अच्छी लग रही है और इसका कलर थोड़ा सा अलग है। तो मम्मी को इसी तरह के सिंपल प्लेन स्वेटर पसंद है, तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये लेके आ गई मैं इस तरह से। और मम्मी को ये पसंद भी आई और उनके साइज़ की भी ये परफेक्ट, और मम्मी को और मुझे सेम साइज़ ही आता है, तो इसीलिए मैं अपने साइज़ की स्वेटर लेके आ गई। तो ये उनको मतलब सादी सिंपल स्वेटर पसंद है, इसलिए ये एक स्वेटर उनके लिए लेके आई हूँ मैं, और दूसरा स्वेटर मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास भी स्वेटर नहीं था और मैं यहाँ पास स्वेटर भी नहीं लेके आई हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ मैरून कलर का स्वेटर। इतना प्यारा है ना, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, एकदम हैवी सा मोटा स्वेटर है बहुत। तो ये जो है स्वेटर इस तरह का है पूरा। इसको चाहे आप जीन्स के साथ पहनो या फिर साड़ी सूट्स के साथ, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने ट्राई भी किया है, पहन के बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो ये मैं एक स्वेटर मेरा हो गया। उसके अलावा ये एक मैंने सूट लिया है, वुलन सूट। यहाँ ना वुलन सूट्स बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आते हैं गर्मियों मतलब सर्दियों में। तो एक सूट मैंने अपने ले लिया है, इस तरह का पैटर्न। मैं भी खोल नहीं रही हूँ, बस दिखा रही हूँ। तो एक्चुअली सॉरी, ये लिया है मैंने सिस्टर इन लॉ के लिए, दीदी के लिए, क्योंकि उनको भी एक सूट चाहिए था। पिछली बार जब वो लोग आए थे ना वो पूजा में, तो आपको याद होगा कि हम लोग गर्म सूट लेके गए थे फैब में, जब हमारी पूजा हुई थी, दीदी भी घर आई थी, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा था मेरे लिए एक और ले लेना। तो ये वाला उनके लिए लिया है मैंने, और ये वाला मैंने अपने लिए लिया है। ये है हल्का ग्रे और पिस्ता ग्रीन कहेंगे या फिर ग्रेश कलर, बहुत प्यारा सा लग रहा था, एकदम यूनिक पैटर्न। तो ये मैंने अपने लिए लिया है वुलन सूट। तो ये हमारी छोटी सी शॉपिंग हो गई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। विंटर की शॉपिंग है, क्योंकि बरेली में तो अभी विंटर के कोई कपड़े मिल नहीं रहे हैं और वहाँ भी सर्दी भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद तो वहाँ भी ठंड पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। और यहाँ तो अभी ज़रूरत है ही इन कपड़ों की। तो ये हमारे सर्दी के कपड़े हो गए हैं और हमारी शॉपिंग, और ये मम्मी को पसंद भी आया, तो ये हमारी शॉपिंग हो गई। तो चलिए अब खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ बनता है त्यौहार, तो आज के दिन को पड़ेवा बोलते हैं। त्यौहार बनता है मांस की पूरी और डुबके, सेल, इस तरह की चीज़ें बनती है, तो उसकी तैयारियां करते हैं। उसके बाद शाम को भी दिए जलाएंगे और क्रैकर्स फोड़ेंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आगे दिन कंटिन्यू करते हैं। आप क्या हो? तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। खाने पीने की थोड़ी बहुत तैयारी हमने करी थी और थोड़ा बहुत हमने बनाना है अभी। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सब बना दी थी, पूरियाँ, डुबके, बड़े, ये सारी चीज़ें अभी बनानी है। लेकिन उससे पहले अंधेरा हो गया था, मम्मी ने मंदिर में दिया जलाया और उसके बाद फिर हम लोग सब जगह दिए जलाएंगे। हम लोग ना कैंडल्स कम यूज़ करते हैं, कैंडल्स हम नीचे वाले पोर्शन में जला देती है मम्मी, जहाँ रेंट पे रहते हैं ना, और पूरा रेंट वाला पोर्शन अभी खाली है, क्योंकि सब लोग घर पे गए हुए हैं, मतलब अपने अपने घर गए हुए हैं दिवाली मनाने के लिए। तो हम लोग ऊपर भाभी और मैं मिलके दोनों दिए जलाएंगे ऊपर बरामदे में, और मम्मी ऊपर की तरफ चला रही थी मंदिर की साइड। तो इस तरह से मिलजुल के हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमें जल्दी से खाना भी बनाना है, और खाना बनाने के बाद हमें जाना था क्रैकर्स जलाने के लिए बच्चों के साथ। और हस्बैंड तो गए हुए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है, तो वो चले गए थे अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए, और थोड़ी देर में आ गए थे वो भी। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, बड़े बना दो, तो मम्मी यहाँ पे सेल बना रही थी, जो सूजी भिगो के बनाते हैं ना, या हमारे यहाँ वैसे चावल के आटे से भी बनता है, लेकिन यहाँ पे सूजी वाला बना रही थी मम्मी। तो मम्मी ने सेल बनाया, उसके बाद मैं माश की दाल के बड़े बनाऊंगी, और बड़े बनाने के बाद फिर माश की दाल की पूरियाँ भी मुझे ये बनानी है। तो एक तरफ रोटियाँ भी सीख रही थी, भाभी रोटी बना रही थी, मैं पूरी बना रही थी, क्योंकि सब लोग ना पूरी नहीं खाते हैं, और वैसे भी 2 दिन से लगातार यही फ्राइड बन रहा है, तो इतना हैवी फिर खाते नहीं हैं पापा लोग, तो इसलिए कुछ रोटियां भी हम लोग बना रहे हैं। जो रोटी खाना चाहेगा उसके लिए रोटी हो जाएगी, बाकी मैं पूरी बना रही थी। हम दीपावली मना रहे हैं।
तो खाना बन चुका है और हम लोग आए क्रैकर जलाने के लिए, क्योंकि क्रैकर सभी बचे हुए हैं, तो आज हम क्रैकर ख़त्म करने वाले हैं। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्रैकर्स जलाने के लिए। तो एक दिन पहले ही हम लोग ने दिवाली के दिन बहुत सारे क्रैकर जलाए। पूरी छत गंदी हो गई थी पटाखों से, लेकिन वो हमने सुबह साफ़ कर लिया था। अभी हमने इतने सारे और क्रैकर्स जलाए तो दोबारा से गंदा हो गया था, लेकिन मज़ा बहुत आया। जैसे बड़ों के फोड़ने वाले पटाखे होते हैं ना, वो हम लोग नहीं लाए थे इस बार हम अनार, चक्री, फुलझड़ी इसी तरह के ज़्यादा लाए थे ताकि बच्चे डरे ना। लेकिन बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया इस बार। उसके बाद आते हैं सीधा अगले दिन और सुबह के 5:45 बज रहे हैं। आज है भाई दूज, तो भाई दूज का दिन है और मुझे अपने मायके भी जाना है, इस वजह से हमें जल्दी उठना था। तो मैं उठ गई थी 5:30 के आसपास, और जैसे उठ के बाहर आई ना तो देखा हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और रात को काफ़ी देर से यहाँ बादल भी गरज रहे थे। तो मौसम आप देख सकते हो कितने काले घने बादल लगे हुए हैं। तो फिर जल्दी से मैंने नहा लिया, थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए। उसके बाद चलते हैं किचन में, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे बन रही है चावल की खीर। तो हमारी जो सिस्टर इन लॉ है वो तो काफ़ी दूर रहती है, वो भाई दूज पे नहीं आ पाती, लेकिन जो चाचा की बेटियां हैं ना वो लोग आती हैं यहाँ पे सर पूजने के लिए। तो मैंने भाई दूज का व्लॉग पहले भी कई बार शेयर किया है। हमारे यहाँ चूड़े से सर पूजा जाता है भाई दूज के दिन, और सारी लड़कियां अपने मायके जाती हैं। तो घर पे भी काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले हैं, चाचा की बेटियां आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, तो इसलिए मैंने एक पतीला भर के यहाँ पे खीर बना दी है। एक तरफ चाय बन रही है और बाकी सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और तैयारी भी कर रहे थे त्यौहार की। तो यहाँ पे खीर बन गई है। रात के भी काफ़ी सारे बड़े सेल ये सारी चीज़ें भी बची हुई थी, और मैंने फिर रायता भी बना दिया था और यहाँ पे आटा गूँथ लिया है। सर पूजने के बाद फिर हम लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। मैंने नाश्ता बना लिया था। इसके बाद मम्मी ने मंदिर में पूजा भी पूजा करके फिर भाई दूज की तैयारी भी कर ली थी। सर पूजने के लिए सारी चीज़ें जो करनी होती हैं तैयार, उन सब की तैयारी कर रही थी मम्मी। और यहाँ पे नोनी को मैंने नहला दिया, उसके पापा ने नहलाया था। कपड़े मैं पहना दूँगी उसे ऑयल वगैरह लगा के। अब जो है ना ठंड होने लगी है, तो धूप में बिठा के थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ नोनी को। बोलो हाय चाची। तो हमारे दोनों बच्चे रेडी हो गए। हैप्पी भैया दूज टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी भैया दूज बोलो। हैप्पी भैया दूज। हाँ, सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो हम लोग रेडी, नोनी को रेडी कर दिया। फिर अब हम सर पूजने की तैयारी करते हैं, सब लोग नहा रहे हैं। उसके बाद फिर रेडी होके आज नोनी जाएगा नानी के घर। नोनी आज कहाँ जाने वाले आप? नानी के घर। नानी के घर बेटा, नानी के घर जाने के लिए नोनी कितने दिन से एक्साइटेड था। आज नोनी को मिलेगा जाने को। तो कोई लंबे हो रहे हैं थोड़े से, खिलाने चाहिए तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैंने ये न्यू वाला सूट पहना है और इसको पहन के बड़ा अच्छा लग रहा था, एकदम ब्राइट कलर। तो इसके बाद सब लोग तैयार होके आ गए थे मंदिर में, और यहाँ पे मम्मी सबसे पहले सबको टीका लगा लेंगी। उसके बाद सर पूजते हैं हमारे यहाँ। सर पूजने की पूरी रस्म मैंने पहले भी शेयर की हुई है। पहले ना सरसों का तेल लगाते हैं दूब घास से, तो ये सर में सरसों का तेल लगा रही है मम्मी। उसके बाद फिर चूड़े रखेंगे पैर से लेके सर तक, फिर सर पूजते हैं, आरती करते हैं, मीठा खिलाते हैं, और लास्ट में मिलता है शगुन। शाबाश। दादी के भी लगा दे, मम्मी चाची भी लगा दी। ऑयलिंग कर दिया सबके लगा दी। अपने भी मैं लगाऊंगी तुम। अब चूड़ा पूजेगी। छील में और 5 बार, एक बार हुआ ठीक है, गिनती करना 1, अब 2 बार, एक इधर। हाँ वो दोनों हाथों से पकड़। अब इसमें कंधे में, हाँ अब छील में, और हाँ ऐसे ऐसे लगा दे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ।
हाँ हाँ कभी खाएगा, ये नहीं खाते बाबू, दर्द होता है। प्रणाम बोल दे। खाते भी अभी नहीं खाती, अभी नहीं खाती चूड़ा चूड़ा इसे पेट में वो होता, अभी नहीं खाती। दर्द होता है ना, बेटा अभी नहीं खाओ, पहले पूछने दो ना। बीच में नहीं खाते ना। हाँ बाबू ये गिरती है। ये गिराते ही है बेटा। चलो प्रणाम बोलो। दीवान ना होशियार ना दोनों भाई बहन प्रणाम करो। जीते रहना। बैठो बैठो नीचे बैठो। जुकाम नहीं खाया है। आपको है? हाँ, तो नहीं खाऊंगी। तो आज के दिन सबका ही सर पूजा जाता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, या फिर मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबका। तो यहाँ पे हम लोग सबका सर पूजने में लगे हुए थे। उसके बाद लास्ट में आरती भी करेंगे। नोनी आरू खेल भी रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे और लड़ भी रहे थे, तो दोनों का यही काम चलता रहता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते हैं। तो यहाँ पे सबने पूज लिया था सबका सर, और लास्ट में भाभी और मैं बचे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने मम्मी का भी सर पूज लिया है, और फिर भाभी ने भी सबका सर पूज लिया था। गंदी बात है, गिर रहा है देखो ये। हाँ यार तू लड़की। ले पकड़ इधर, इधर आ। इधर ले। खाओ ये। तो सर पूजने के बाद मम्मी ने सबकी आरती उतार ली, और यहाँ पे दोनों बच्चों को मिल गया है उनका शगुन। तो बड़े खुश हो गए थे कि हमें शगुन मिल गया है। तो यहाँ पे भाभी भी आरती उतार लेंगी, मैंने भी आरती कर ली थी। इसके बाद जल्दी से हमने नाश्ता किया और किचन वगैरह क्लीन करके सारे काम कंप्लीट करके मैं, नोनी और मिस्टर रावत निकल गए थे मम्मी के घर के लिए, मतलब मायके के लिए। तो यहाँ पे नोनी बड़ा खुश था कि मुझे नानी के घर जाने को मिलेगा। तो करीबन 11:30 के आसपास हम निकल गए थे मायके को। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिलेगा मेरी मम्मी के यहाँ से, और मैं मिलाऊंगी आपको अपनी फैमिली से। तो एक्साइटेड ज़रूर होंगे आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।